आज हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर में हुए परिसीमन के बारे में। परिसीमन के बारे में जानने उससे पहले वहाँ की राजनीतिक पृष्ठभूमि के बारे में जान लेना अत्यंत आवश्यक है। देखिए, जम्मू कश्मीर में मुख्यतः 4 पार्टियाँ हैं: पीडीपी, एनसी, बीजेपी और कांग्रेस। पीडीपी यानी मुफ्ती मोहम्मद सईद, जो इस दुनिया में नहीं है, अब इस पार्टी को महबूबा मुफ्ती संभाल रहे हैं। दूसरी पार्टी है एनसी यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस, शेख अब्दुल्ला की पार्टी, जो कि महाराजा हरि सिंह के जो है प्रधानमंत्री हुआ करते थे। अब इस पार्टी को फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला संभाल रहे हैं। तीसरी पार्टी की बात करेंगे तो कांग्रेस, जो कि कांग्रेस का नेतृत्व जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आज़ाद करते हैं। चौथी मुख्य पार्टी है बीजेपी। 2014 के बाद अगर बात करें, कहीं भी चुनाव हो, उसका नेतृत्व कौन करता है ये किसी से छुपा नहीं है। 2014 में जम्मू कश्मीर में 87 सीटों के लिए मतदान होता है और वहाँ पर पीडीपी 28 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती है। वहीं 25 सीटों के साथ बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी बनती है और 15 सीटों के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस तीसरे नंबर की पार्टी बनती है और कांग्रेस 12 सीटों के साथ चौथी नंबर की पार्टी वहाँ पर बनती है। हालांकि बहुमत का आंकड़ा कोई भी प्राप्त नहीं कर सका और पीडीपी और बीजेपी एक साथ आकर के वहाँ पर सरकार बना ली है। बीजेपी इस मंशा से वहाँ पर सरकार बनाई थी पीडीपी के साथ कि वह पीडीपी को अपने पाले में लेकर के इतने वर्षों तक जो कार्य वहाँ पर नहीं किए गए, उन कार्यों को कुशलतापूर्वक ये करेगी। लेकिन महबूबा मुफ्ती इन कार्यों में जो है कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और अंततः 2018 में बीजेपी पीडीपी के साथ गठबंधन तोड़ देती है और राष्ट्रपति शासन लग जाता है। फिर 2019 में लोकसभा चुनाव में 6 सीटों वाली जम्मू कश्मीर में बीजेपी 3 सीट और नेशनल कॉन्फ्रेंस 3 सीट लाती है, जबकि बीजेपी से गठबंधन करने के नाते वहाँ पर पीडीपी कमज़ोर हो गई और वो एक भी लोकसभा सीट नहीं ला पाई। 5 अगस्त 2019 को 370 और 35 से हटा दिया गया और जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया और 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर के कई बार केंद्र सरकार से सवाल किया गया, तो उन्होंने उत्तर दिया कि 370 और 35 ए हटने के साथ यहाँ हालात जो है ठीक नहीं है। जैसे ही हालात नॉर्मल होते हैं, यहाँ पर जो है पंचायत के चुनाव होंगे, इसके बाद परिसीमन होगा, इसके बाद यहाँ पर से विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। और अब जब 4 वर्षों के राष्ट्रपति शासन के बाद परिसीमन आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। परिसीमन क्या होता है? जनसंख्या के आधार पर विधानसभा सीट और लोकसभा सीट में बदलाव को लेकर के जो कदम उठाए जाते हैं उसे परिसीमन कहते हैं। और अब परिसीमन आयोग के अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस रंजन प्रसाद देसाई, मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा, उप चुनाव आयुक्त चंद्रभूषण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद बताया, जम्मू में अब विधानसभा सीट 37 से बढ़ाकर के 43 कर दिया गया है और कश्मीर में विधानसभा सीट 46 से बढ़ाकर 47 कर दिया गया है। यानी अब जम्मू कश्मीर में 90 सीट होंगे, जिसमें 7 सीट आरक्षित किया गया है अनुसूचित जातियों के लिए, जबकि 9 सीट अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किया गया है। वहीं अगर बात करें लोकसभा सीटों की, तो जम्मू में 2 सीट बनाए गए हैं और कश्मीर में 3 सीट और 1 सीट जम्मू और कश्मीर जो है दोनों को मिला करके बनाया गया है। इस प्रकार जम्मू कश्मीर में कुल लोकसभा की 6 सीटें होंगी। तो ये रहे जम्मू कश्मीर से जुड़े परिसीमन को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब जानते हैं कि परिसीमन हुआ क्यों। देखिए, 90 के दशक तक जम्मू और कश्मीर में विधानसभा सीटों के अंदर जनसंख्या बराबर थी, लेकिन 90 से 92 के बीच कश्मीरी पंडितों के पलायन से कश्मीर में विधानसभा सीटों के अंदर जनसंख्या कम होने लगी। वहीं अगर बात करें परिसीमन को लेकर के किस पार्टी को नुकसान और किस पार्टी को फायदा होने वाला है। देखिए, जम्मू हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है, जबकि कश्मीर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी को जम्मू में फ़ायदा होने वाला है और कश्मीर में वहाँ की क्षेत्रीय पार्टियों को जो है फ़ायदा होगा। और जम्मू कश्मीर में अगर चुनाव को लेकर के बात करें तो अक्टूबर से नवंबर के बीच 2022 में चुनाव संपन्न कराए जा सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।